विश्वास हो रहा है बाबा? विश्वास हो रहा है बाबा का। बाबा सपने में दिखे बाबा, और उसी सपने को लेके हम आए यहाँ। सपने को लेकर हाँ, हमें काम हुआ है हमारा। कहाँ से आए आप सर? बिहार से। बिहार से। ये लो भाई, बिहार से भैया जी आए हैं। क्या उम्मीद लेकर आए हो सर? आए थे उम्मीद लेके बाबा बागेश्वर को देखने के लिए। बढ़िया लगा। मिल नहीं, दूर थे मगर मिल लिए, बढ़िया लगा कथा। जब मेरी जेब में 70 रुपए नहीं थे ना, और उसके बाद में धाम से आया, आज मैं बाबा की निष्काम सेवा निशुल्क बस लेकर आया हूँ, अपने साथ 50-60 आदमियों को लेकर। क्या बात कर रहे हो? 50 आदमी? पंडित जी कहाँ से आना हुआ आपका? बागेश्वर धाम से आए। बागेश्वर धाम से आए हो? क्या आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हो? हाँ जी, हम सेवक हैं जी। हाँ, हम बालाजी के सेवक हैं जी। और अच्छा भी लगता है, कथा सुनते हैं जी। दिव्य दरबार में जी। और हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया है बालाजी। क्या सच्चाई है बाबा बागेश्वर धाम की और बालाजी की, जो इतनी सारी भीड़ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने आती है? बालाजी की सब कृपा है उन पर जी, और सन्यासी बाबा की कृपा है जी। जो भी हो रहा है उन बालाजी की कृपा से ही हो रहा है जी। बालाजी की कृपा से हो रहा है। क्या वाकई में जो पर्चियां खोलते हैं बाबा जी, उसमें कुछ सच्चाई है? सच्चाई है, तभी तो उठाते हैं। जी। किसी का नाम भी नहीं लेते और जहाँ भी खड़े रहते हैं उनको बुला के उनका पर्चा बना देते। कहते हैं सब बाबा जी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। जो भाई गलत बात कर रहे हैं उनको लिए हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमारे गुरु जी सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं जी। और हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं जी। और अभी घोषित भी हो गया है। जी। जय जय श्री राम। तो बाबा जी क्या वाकई में कुछ सच्चाई है, या हिंदू राष्ट्र का जो प्रोपेगेंडा लेकर चल रहे हैं इस वजह से बाबा फेमस हैं? ऐसा नहीं, बालाजी बागेश्वर धाम से हैं, जब जुड़े हैं तो बालाजी बागेश्वर धाम से सच्चाई है, कोई गलती नहीं है। आप कब से जुड़े हो? हम तो 1 साल से जुड़ गए। 1 साल से। क्या फायदा हुआ आपको? हमारे लिए बहुत फायदा हो गया, हमें बालाजी ने सब कुछ दे दिया जी। सब कुछ दे दिया? सब कुछ छप्पड़ फाड़ के दे रहे हैं जी। उनका राम नाम का भजन करते हैं जी। चालीसा पढ़ते हैं जी। यही सच्चाई है भगवान के लिए। जी। कहाँ से आपका, कहाँ से आना हुआ? सर मैं बिहार के रहने वाला हूँ, मेरा नाम जी। जनान यादव है। जी। मैं बागेश्वर में ही रहता हूँ। जी, बागेश्वर में भी रहते हो? जी। क्या लगता है आपको बागेश्वर धाम में वाकई में कुछ सच्चाई है? जी सच्चाई है। सच्चाई है जी। कहाँ से आना हुआ भाई? हम दिल्ली के रहने वाले हैं, पश्चिम बिहार के रहने वाले। जी। आप सच्चाई के बारे में पूछ रहे हैं ना? जी। आज से 2 महीना पहले कि मेरे को ना डिप्रेशन की काफी प्रॉब्लम हो गई जी। थी। मेरे जो लीवर है ना इधर की जी। तरफ बिल्कुल ऐसे बनता था जैसे एटन सी, जी। डाइजेशन सब कुछ खराब। जी। तो मैं महाराज जी के वहाँ पे धाम पर गया जी। और वहाँ जाके पहले दिन तो मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन दूसरे दिन जी। मेरी अर्जी लग गई जी। और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ से तुलसी माला, कंठी माला मेरे को पहना के दी, अभिमंत्रित करके। जी। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये जो लाइट में आपको नहीं नजर आ रहा है, लेकिन बागेश्वर बाबा के पास में ये जो बैठे हैं भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सागर आसीवाल है जी। देखिए, ये देखिए बाबा बागेश्वर के पास में बैठे हुए हैं और इनकी अर्जी भी लग गई। क्या आप पर अर्जी के लिए कुछ पैसे से देने पड़े आपको? वहाँ पे ना अर्जी का पैसा लगता, ना दर्शन करने का, ना भभूति का। जी। बस पैसा लगता तो आने जाने का लगता और वहाँ रहने का लगता है, वो भी 100 रुपए 24 घंटे के। जी। और नहाने धोने के 10-20 रुपए लगते हैं। जी। और इसके अलावा कुछ भी पैसा नहीं लगता। मेरी जेब में 70 रुपए नहीं थे। वहाँ से आने के बाद मैं दिल खोल के कहता हूँ कि मुझे नहीं पता 40-50 हजार रुपए मेरे पास कहाँ से आया। जी। एक संयोग ऐसा बना, घर में भी सुख शांति है, जी। काम धंधा भी सही है जी। हस्त पुष्ट मेंटली फिजिकली रूप से मैं जी। और मैं दिल खोल के कहता हूँ बाबा में दम है, दम है, दम है। एक बार वो फिर से हमें तस्वीर दिखाइए जो आपने दिखाया है। थोड़ा लाइट कर दो। देखिए, ये देखिए, ये देखिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास में ये भाई साहब बैठे हैं। नाम क्या है भाई साहब आपका? सागर आसीवाल। सागर आसीवाल। और ये उन्हीं के देखिए, द्वारा अभिमंत्रित करी हुई माला है। ये जो इनके गले में माला पड़ी हुई है, ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा पड़ी हुई है। ये भाई साहब का कहना है कि हमारी जो अर्जी थी वो लग गई है, लेकिन लोग यहाँ पर कहते हैं कि बाबा अर्जी नहीं लगाते हैं, वो अपने चंद लोगों को बुला करके अर्जी लगाते हैं। मैं इस चीज़ को यही कहना चाहूँगा कि महाराज जी है ना, जो 70% टाइम है ना, वो ये बात सत्य है कि वो बड़े लोगों को दे पाते हैं। जी।
उसका भी एक रीज़न क्या है कि देखो बाबा के जो धाम पे जो काम हो रहा है ना, जितनी भी चीज़ें हो रही है, राम भवन का निर्माण और जो वहाँ पे धाम के पास जो भी आरसीसी की रोड डलनी थी, तो देखो महाराज जी कुछ इसके अलावा कोई काम नहीं है, जो सब है चंदे से काम होता है। और जो भी सारी चीज़ें, कन्या विवाह, हॉस्पिटल, धाम का निर्माण और 365 दिन अन्नपूर्णा की रसोई, लाखों भक्तों को खाना खिलाना, तो ये थोड़ी सी मजबूरी बनती है कि वो महाराज जी को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। लेकिन ये सब वो गरीबों के लिए कर रहे हैं, अमीरों के लिए नहीं। और बाबा का यही कहना है, पर्चा बन गया उसका तो होना ही होना काम, लेकिन जो धाम पर आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, वो एक पॉजिटिविटी के साथ जाता है। और जब भी वो जाता है ना, उसकी लाइफ में जितने भी रूठे हुए लोग होते हैं, जितने भी बिगड़े हुए काम होते हैं, धीरे धीरे करके बने हुए होते हैं, बस थोड़ा सब्र की जरूरत होती है। मैं यही कहना चाहूँगा। काम सबका होता है, सबका होता है, सबका। अभी मैं, आप मानेंगे नहीं, जब मेरी जेब में 70 रुपए नहीं थे ना, और उसके बाद मैं धाम से आया, आज मैं बाबा की निष्काम सेवा निःशुल्क बस लेकर आया हूँ, अपने साथ 50-60 आदमियों को लेकर। क्या बात कर रहे हो, 50 आदमी? इनके साथ हमें, जय श्री राम। साथ इनके साथ हम भी हैं, इनके साथ ये देखिए, हम भी हैं इनके साथ, जय श्री राम। हम भी है साथ। बाबा ने दर्शन दिए, बाबा ने सपना दिया हमें, बाबा भी हमारे साथ निःशुल्क। बाबा बागेश्वर की कृपा इन पर ऐसी हुई है कि पहले ये अभी बता रहे थे कि हमारे पास 70 रुपए भी नहीं थे जो बागेश्वर धाम पहुंच जाएं, लेकिन अब ये जो यहाँ पर दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है सादरा में, यहाँ पर 50 लोगों को साथ में लेकर के आए हैं। तो क्या देखिए, ये श्री राम हनुमान कथा का ये जो इनके पास बैनर है और ये बस लेकर के आए, तो आप समझिए बाबा जी की कृपा किस कदर भक्तों को बरस रही है। जी, आप इत्तेफाक कितनी चीजों को मानोगे, मेरा शारीरिक रूप से ठीक होना, मेरा मानसिक रूप से ठीक होना, मेरे काम धंधे खुलना, मेरे जेब में 70 रुपए नहीं और मैं 70 लोगों को निस्वार्थ लेकर आया, निष्काम सब चीजों को लेना। आप कितना इत्तेफाक मानोगे इस चीज को? चलो गलती से हो गया होगा काम, तुक्के में हो गया होगा, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। जी, आप साथ में हो? हाँ जी, हम साथ में हैं। जी, कहाँ से आना हुआ? हम नांगलोई से आए हैं। नांगलोई से? हाँ जी, न्याल बिहार नांगलोई से आए हैं। जी, हाँ जी। विश्वास हो रहा है? हाँ, विश्वास हो रहा है बाबा का, बाबा सपने में दिखे बाबा, और उसी सपने को लेके हम आए यहाँ। सपने को लेकर? हाँ, हमें काम हुआ है हमारा। जी, कहाँ से आना हुआ भाई आपका? दिल्ली। दिल्ली से? बाबा जी से मिलने आए हो? मिले बाबा जी से? चलिए देखिए, यहाँ पर जो ये भाई हमारे साथ जुड़े थे, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं दोहराया जा रहा है, अपने मुख से बता रहे हैं वो डिप्रेशन में थे और बाबा जी के धाम में जाने से उनका डिप्रेशन ठीक हुआ। आज वो यहाँ पर 70 लोगों को कि अपने किराए से लेकर के यहाँ पर बाबा बागेश्वर की कथा सुनाने के लिए आए हैं। तो आप समझ सकते हो कि बाबा बागेश्वर का जो चमत्कार है वो किस कदर भक्तों पर बरस रहा है। कहाँ से आना हुआ भाई आपका? कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली से बाबा जी से मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए। भाई धाम पे भी गए थे। धाम पर गए थे आप? हाँ। क्या कुछ फायदा मिला वहाँ से? हाँ, फायदा ही फायदा है वहाँ से। बाबा जी की कथा कैसी लगती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगती है। बाबा जी के पहुँच जाए धाम पे तो बाबा बार बार बुलाते हैं। जी, बार बार बुलाते हैं। हाँ। जो आप कोई उम्मीद लेकर के गए थे, कुछ वो उम्मीद में कुछ आपको फायदा मिला? फायदा मिलता रहता है वो तो। रहता है। हाँ। लेकिन लोग तो कहते हैं बाबा ढोंगी है, बाबा कुछ नहीं है। बाबा ढोंगी नहीं है जी, बिल्कुल भी। जी, ढोंगी नहीं है। नहीं बिल्कुल। बहुत से लोग कहते हैं, दिल्ली में ही कहते हैं। नहीं, हम भी दिल्ली से। भाई सामने रहता हूँ बिल्कुल। भाई आज तक मैंने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी जी, जो 2 दिन में देख ली। मैं सामने ही रहता हूँ बिल्कुल। अच्छा, यहीं पर रहते हो? सामने रहता हूँ विश्वास नगर में। जी, मैंने आज दिव्य दरबार था इसलिए माहौल ही चेंज है यहाँ का। यहाँ मैं पार्क में रोज वॉक करने आता हूँ। हाँ भाई। तो पहले आपने कभी ऐसा माहौल देखा था किसी कथा बात? क्राउड कभी नहीं देखा इतना, किसी के लिए कोई बंदा नहीं है। कुछ है तो जब ही आए हैं बंदे। कुछ है जब आस्था है, कुछ आस्था है। हाँ जी। लेकिन लोग तो बार बार निशाना साध रहे हैं कि बाबा बागेश्वर कुछ नहीं है, केवल ढोंग को एक बार मैं तो कह रहा हूँ चक्कर मार के देखो अंदर का, एक समझ आएगा आपको। कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैंने कभी नहीं देखा। ये रोड खाली रहती है, मैं रोज यहीं रहता हूँ सामने। भाई मैं बता सकता हूँ आपको, रेगुलर का बता सकता हूँ। रेगुलर आता हूँ भाई, मैं रोज चक्कर लगता है पेट्रोल पंप पे। देखिए, ये कोई संयोग नहीं है जो लोग कहते हैं संजोग है या संयोग है। इतनी भीड़, बाबा जहाँ जाते हैं वहाँ पर लाखों की संख्या में
श्रद्धालु जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आपने बिहार में देखा था, वहाँ पर ऐसी कंडीशन हो गई थी, व्यवस्था बिगड़ गई और बाबा को अपना प्रोग्राम बंद करना पड़ा। आपने देखा ग्रेटर नोएडा में जहाँ 10 लाख से ऊपर लोग पहुँचे। आज यहाँ पे दिल्ली में फिर से बाबा, दिल्ली में तो 2 बार आ चुके हैं और आज का जो माहौल है वो पूरा देखा है, दिन में देखा है। और ये जो लोग कह रहे हैं ये कुछ ना कुछ तो चमत्कार है बाबा बागेश्वर के धाम। हनुमान जी में जो वो बार बार कहते हैं कि हनुमान जी की शक्ति है और उसी के आधार पर हम अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों के कष्ट हर रहे हैं। तो ये हनुमान जी का चमत्कार भी है। और बाबा बागेश्वर की जो कथा सुनने का, जो उनका कथा कहने का जो तरीका है और सुनने का भक्तों का जो अंदाज है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि उनकी जहाँ जहाँ कथा लगती है वहाँ पर दर्शक भरते ही चले जाते हैं। कहाँ से आए आप सर? बिहार से। बिहार से, ये लो भाई, बिहार से भैया जी आए हैं। क्या उम्मीद लेकर आए हो सर? आए थे उम्मीद लेके बाबा बागेश्वर को देखने के लिए, बढ़िया लगा। मिल नहीं, दूर थे, मकली मिल लिए, बढ़िया लगा कथा। अच्छा लगा? हाँ बढ़िया, बढ़िया लगी बिल्कुल। बाबा जी ने क्या कहा? सुन रहे थे कथा जो सुने। अच्छा अच्छा, वो लगा बढ़िया हम लोग को। अच्छा अच्छा, देख के आप जा रहे हैं घर जा रहे हैं कमरे पे। ये देखिए सब लोग जो है वो कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और अच्छा भी लगता है। फिलहाल में अभी तो बाबा बागेश्वर की कथा चल रही है और कल 18 तारीख को और यहाँ पर सैदरा में कथा चलेगी। उसके बाद बाबा जी अपने धाम पर जाएंगे और सबसे यही उम्मीद है कि सभी लोग अपनी आस्था जो है अपने आप में, अपने दिल में धारण करें और अपने इष्ट देव को, जिसको भी माने उसको श्रद्धा पूर्वक माने, जिससे आपके कष्ट कलेश जो दूर हो सकते हैं। ऐसा बाबा बागेश्वर धाम जी कहते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं। तो उनका कुछ अनुसरण करते हुए अपने घर से भी अपनी और अपने इष्ट देव को मनाने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए।